अभी सप्ताह भर पहले बिहार के रोहतास से कुछ लड़कियां, नाबालिग लड़कियों को पुलिस देह व्यापार के जो धंधे में लिप्त थी उनको मुक्त कराती है। चूंकि छापेमारी हुई थी और छापेमारी जो थी वो रेड लाइट एरिया में थी, तो ऐसे में काफ़ी अधिक संख्या में लड़कियां रोहतास ज़िले का जो रेड लाइट इलाका है वहाँ से काफ़ी अधिक संख्या में नाबालिग लड़कियों को पुलिस मुक्त कराती है। और पुलिस को शक रहता है कि ये जो लड़कियां हैं इनको इनके घर वाले ही या तो बेच दिए हैं या फिर पैसा कमाने की लालच में इस दलदल में फेंक दिए हैं, दलदल में फंस गई हैं। सबसे हैरान करने वाली बात, उन भारी लड़कियों की संख्या में 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ की मिली हैं। एक दो नहीं बल्कि 41 नाबालिग लड़कियां जो 7 दिन पहले बिहार के रोहतास के रेड लाइट इलाके में छापेमारी हुई थी, उसमें 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से बरामद की गई हैं। दुर्ग पुलिस पहुंच चुकी है क्योंकि दुर्ग की भी लड़कियां ठीक ठाक संख्या में हैं और अब उनको वापस लेकर छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। लड़कियों से जो बातचीत हुई उसमें ये बात सामने आया है कि जो लड़कियों के पिता और उनके परिवार वाले वो खुद ही रेड लाइट इलाके में भेजकर उनके बदले पैसा कमा रहे थे, लाभ उठा रहे थे। लड़कियों का कहना है कि हम लोग देह व्यापार के धंधे में नहीं थे, हम लोग डांस प्रोग्राम करते थे। अमूमन यूपी बिहार में ऐसा होता है कि ऑर्केस्ट्रा चलता है, जो भी बारात होती है, तिलक होता है और भी जो भी ऐसे तमाम खुशी के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता है, खास करके बिहार में। तो जो लड़कियाँ होती हैं वो कोलकाता और भी तमाम देश के राज्यों से आती हैं। नाबालिग से लेकर हर उम्र वर्ग की लड़कियां वहाँ पे, महिलाएं भी डांस करती हैं। चूँकि जो नाबालिग हैं उनको कोई भी ऑर्केस्ट्रा पार्टी का जो भी संचालक है, जो भी मालिक है, वो नहीं रख सकता। तो ऐसे में लगातार पुलिस की कार्रवाई रहती है कि अगर उनको कहीं भी संदिग्ध गतिविधियाँ मिलती हैं तो छापामारी करके जो लड़कियां रहती हैं उनसे पूछताछ की जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती यहाँ पे भेज दिया गया है या बेचा गया है। और जो नाबालिग लड़कियां होती हैं उनके परिवार से संपर्क करके बाकायदा पुलिस उनको उनके घर तक पहुंचाती है, उनको सुपुर्द करती है। लगातार ये बिहार पुलिस का जो है अभियान चलता रहता है। उसी सिलसिले में 7 दिन पहले रोहतास में का जो रेड लाइट इलाका है वहाँ पे भी छापेमारी हुई जिसमें 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ की बरामद हुई। चूँकि बीते 9 मार्च को रोहतास जिले के नटवार थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो पुलिस है वो नटवार बाजार में 2 डांसर ग्रुपों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। दोनों ठिकानों से ही छत्तीसगढ़ की 41 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया। इनके साथ 4 लड़कों को भी बरामद किया गया। पुलिस ने इस कार्रवाई में 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेज दिया गया है। जो बाल कल्याण समिति है उसका कहना है कि सभी लड़कियों को बरामद किया गया है। समिति ने बताया कि ज़्यादातर लड़कियां गरीब परिवारों से हैं। इन लड़कियों के माता पिता 30 से 50 हज़ार रुपये में अपनी बेटी का सौदा कर देते हैं। पहले इन्हें ऑर्केस्ट्रा में डांस कराने के लिए लाया गया, फिर जबरन गलत काम इनसे कराया गया। इससे होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा लड़कियों के माता पिता को भी भेजा जाता है। अब ऐसे में अगर 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ के विभिन्न इलाकों से, विभिन्न राज्यों से बिहार के रोहतास में जाकर गलत काम कर रही हैं तो ये कहीं ना कहीं बेहद ही निंदनीय है। और अब क्या कुछ जो भी सामाजिक संगठन है, कह सकते हैं कि जो भी बाल अधिकार आयोग है वो किस तरीके से आगे काम करेगा और क्या कुछ जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी, वो भी देखने वाली बात है। और साथ ही साथ अगर लड़कियां नाबालिग हैं और उनके परिवार वाले, उनके माता पिता किसी भी ऐसे गलत काम के लिए उनको 30 से 50 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं तो सबसे पहले तो कार्रवाई
लड़की के माता पिता पे होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कदम उठाना चाहिए। फिलहाल लड़कियां आज शाम तक छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगी और आगे जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी कानूनी कार्रवाई है, वो सब कुछ किया जाएगा।